सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा, एसिटो एसिटिक एस्टर की रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा कि अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे अम्लीय जल अपघटन से। आज अपन पढ़ेंगे कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। क्या कीटोन? तो सबसे पहले आप ये बताओ किससे बनाना है। एसिटो एसिटिक एस्टर से। मैंने ये लिखा एसिटो एसिटिक एस्टर CH3 COO, इस समूह को बोलते हैं एसीटो समूह। उसी के साथ में एसिटिक अम्ल, ये एक H इधर एक H इधर और फिर COO, ये कहलाया आपका एसिटो एसिटिक। एस्टर। अब इस एसिटो एसिटिक एस्टर से किसका निर्माण करना है, पहले ये दिमाग में लगाओ। 3 मेथिल 2 पेंटेनॉन। पेंट, पहले पेंट के मतलब कितना कार्बन हो गए? 5। 5 कार्बन की चेन बनाई। अब काउंटिंग आपकी जहां से इच्छा बनती है वहां से काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5, राइट। यस सर। अब बेटा 3 पर तो कौन आ जाएगा? मेथिल। मैथिल आ जाएगा। और 2 पर कौन आ जाएगा? नॉन। नॉन कीटोन। वैलेंसी पूरी करिए। CH3 CH2 और CH3, राइट। यस सर। अच्छा, अब सुनो भाई, अच्छी सी बात है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट किससे बनाना है? एसिटो एसिटिक एस्टर से। एसिटो एसिटिक एस्टर से। तो आप दिमाग लगाओ, देखो ये समूह जो मैं कि अपने पास में हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, ये CH3CO समूह नजर आया। यस सर। इस साइड में भी देखो CH3CO समूह नजर आया। यस सर। के बाद एक कार्बन है, यस सर। इसके साथ 2 H है। यहाँ पर तो 2 H है, लेकिन इस वाले में कितना H है? 1 एच। एक एक। हटा दिया। एक हटा दिया, ठीक है ना। अब उसके साथ में कितने मिथाइल ग्रुप जुड़ गए? देखो एक तो ये जुड़ गया, राइट। यस सर। ये एथिल ग्रुप हो गया। और एक क्या हो गया? मेथिल। सब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो H, तो ये तो आ गया जल का, आ गया ये वाला H तो। यस सर। इसका मतलब पहले ये दोनों H हटाओगे, दिमाग लगाओ। और H हटा करके एक की जगह तो क्या लेके आओगे? एथिल समूह। जगह CH3। मैथिल लेके आएंगे। तो मैं ऐसे बोल दूं तो कि सर आप एक काम कीजिए, पहले इससे एसिटो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया किससे करवाओ? सोडियम एथोक्साइड से करवाओ। तो ये दोनों के दोनों H रिमूव होकर के सोडियम लवण बन जाएगा। यस सर। अब उसकी एक बार तो कराओ एथिल क्लोराइड से, एक बार मेथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड से करें आगे। यस सर। तो लाओ, तो चलो अब आगे करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं और आगे रन कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई। तो ये था सर CH3COO उसी के साथ में एसिटो एसिटिक एस्टर, तो ये हो गया OC2H5। इस सक्रिय मैथिलीन समूह के पास में कितने H प्लस देने के लिए हैं? 2, राइट। यस सर। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले सोडियम लवण बनाने के लिए किससे करवाऊं? सोडियम एथोक्साइड भी। लाओ, आपने कह दिया सर C2H5ONA से, राइट। यस सर। तो ये बताओ, जब दो अणु से कराएंगे तो ये एक तो यहाँ से क्या निकल गया? एच। और ये बन गया C2H5 ओ एच। एथिल एल्कोहल। और एक यहाँ से ये एक H लेकर के वापस से ये भी क्या निकाल देगा? एथिल एल्कोहल। कितने मॉलिक्यूल रिमूव हो गए? 2। 2। कौन सा लवण बन जाएगा? सोडियम लवण। बनाए। यस सर।
ये होगा भैया CH3C वापस से C, C O O, C2H5 एंड देन इस कार्बन के पास में आपका कौन सा लवण जुड़, यहाँ पर क्या जुड़ गया? सर कार्बन पे इधर। वैलेदा जोड़ दिया वैसे। इसी के साथ में इस कार्बन पर भी कौन सा सोडियम मेटल लोगे? यस सर। अब बताओ अपने पास में दोनों सेम एल्किल हैलाइड काम आया था या एक मेथिल एक एथिल? एक मैथिल और एक एथिल। अब इसकी अभिक्रिया मैं करवा देता हूँ, एक एथिल क्लोराइड से करा दूं। यस सर। लो भैया, तो C2H5Cl से करा दी। यस सर। ये क्या रिमूव कर देगा? NaCl। NaCl। तो यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में? C2H5। C2H5, ये होगा OC2H5। और अभी आपने बोला सर इसके ऊपर आप जोड़ दीजिए C2H5, राइट? यस सर। अच्छा, और नीचे अपने पास में क्या जुड़ा हुआ है अभी भी? सोडियम। सोडियम। फिर से किससे अभिक्रिया कराऊं सोडियम को हटा करके CH3 लाने के लिए? मैथिल क्लोराइड में। लो भैया, ये हो गया मैथिल क्लोराइड से। अब ये क्या रिमूव कर देगा? NaCl। NaCl। और इस सोडियम एटम की जगह कौन सा समूह आ जाएगा? CH3 समूह। CH3CO, ऊपर अपने पास C O O, C2H5 एंड देन इसी के साथ ऊपर आपका है C2H5 और नीचे जोड़ा हुआ आपने क्या सा समूह CH3, राइट? यस सर। अब बेटा मैंने बताया था आपको अम्ल बनाना है या कीटोन बनाना है? कीटोन। कीटोन बनाने के लिए अम्लीय माध्यम में अपघटन कराऊं या क्षारीय माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में। जल का एक अणु काम आएगा या दो अणु काम आएंगे? एक अणु। एक अणु करा दूं। यस सर। देखो एक तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा C2H5, OH। ये निकल गया एथिल एल्कोहल रिमूव हो गया एंड देन और दूसरा यहाँ से अपने पास देखिए दिखाइए यहाँ से क्या रिमूव हो गया? CO2। CO2 रिमूव हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे कुचे ग्रुप को लिख लें। यस सर। तो ये बचेगा भैया CH3C O O C और ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? C2H5। C2H5। नीचे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। CH3। और ये यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर ली। यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर IUPAC नाम लिखूंगा तो कार्बन की चेन का सिलेक्शन करो, 1 2 3 और इसमें दो है ना, 4 और 5। यस सर। यस सर। तो 3 पर कौन है अपने पास में? मैथिल। तो उसका नाम में आया कि नहीं आया? 3 methyl 2 pentanone। यस सर। ठीक ना? तो इस प्रकार से आप लोगों को एसिटोएसिटिक एस्टर से 3 methyl 2 pentanone या मैथिल सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन का निर्माण करना था। कर लोगे? यस सर। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और आगे, है ना? वापस से उस अनम्यूट हो जाओ। यस सर। अच्छा बेटा, एसीटो एसिटिक एस्टर से किससे? एसिटोएसिटिक एस्टर से। किसका निर्माण करना है? बीटा डाई कीटोन का। बीटा डाइकीटोन। तो पहले तो अपन को ये बनाना पड़ेगा कि सर बीटा डाइकीटोन क्या है, राइट? यस सर। चलो तो ये यहाँ पर लिखा मैंने एसिटो एसिटिक एस्टर CH3CO, उसी के साथ में CHHCOOC2H5। क्लियर बेटा? यस सर।
इससे किसकी फॉर्मेशन करनी है? बीटा डाई कीटोन। कीटोन। चलो मैं एक कीटोन बना लूं पहले। यस सर। ये बताओ सी डबल ओ समूह के दोनों तरफ फ्री वैलेंसी तो क्या नाम बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल। H जोड़ दिया तो एल्डिहाइड। यहाँ H जोड़ा तो फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा यहाँ CH3 कर दिया तो एसिटल्डिहाइड। यहाँ CH3 कर दिया तो कीटोन। ये एक कीटोन बना है, दो कीटोन बना है? एक कीटोन। अच्छा, कीटोन ये क्रियात्मक समूह से जो अगला कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। लेकिन आपको क्या बोला गया है? बीटा बोला गया है या अल्फा? बीटा। और बीटा पे कौन सा क्रियात्मक समूह होना चाहिए? कीटोन। इसका मतलब अब ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन कहलाया? बीटा। और बीटा पे कौन सा क्रियात्मक समूह लगाऊं? कीटोन। फिर ये CH2 हो जाएगा। हाँ, ये बाद में बैलेंस कर ले, चलो अभी कर देता हूँ। तो ये सर CH2 कर दिया, एक H जोड़ा तो। अब लेकिन ये बताओ ये C डबल O समूह जोड़ दे, ये कीटोन है या नहीं है फिलहाल? नहीं है। बैलेंस पूरी करें। यस सर। H जोड़कर पूरी करूंगा तो ये कीटोन रहेगा या एल्डिहाइड रहेगा? एल्डिहाइड। और अगर CH3 जोड़ूंगा तो? कीटोन। अच्छा, तो गुड़िया ये बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो ये क्रियात्मक समूह क्या मान लिया मैंने? कीटोन है ना? कीटोन। और यस ये सर। वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये भी कीटोन है। कीटोन है। कितने कीटोन है गुड़िया? दो। दो कीटोन के लिए मैं क्या डाई कीटोन वर्ड काम में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? यस सर। लेकिन एक बात बताओ बेटा कि ये अगर इस वाले कीटोन से, ग्रीन पेन से ऑब्जर्व करना, इस वाले कीटोन से ये वाला कीटोन किस स्थिति पे है? बीटा पे। अगर मैं उल्टा करता हूं थोड़ी देर के लिए वापस से कि ये लो ब्लू पेन से देखो, ये वाला कीटोन है, उससे अगला कार्बन ये क्या कहलाया? अल्फा। और ये वाला क्या कहलाया? बीटा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? फिलहाल ये दोनों के दोनों आपस में किस पोजीशन पे है? बीटा पे। इसलिए इसको क्या बोला है? बीटा डाई कीटोन। समझ गए? यस सर। पहले तो ये बताओ बीटा डाई कीटोन की स्ट्रक्चर बनानी आई या नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, अब हमें क्या करना है? कीटोन बनाना है, लेकिन बात ये आती है, अच्छा प्रश्न है ये थोड़ा सा। इसमें क्या है कि देखो ये CH3 COC ये समूह नजर आया आपको? यस सर। इस साइड में भी ये समूह नजर आया कि नहीं आया? हाँ। इसका मतलब गुरुजी इसमें आपको CH3CO समूह जोड़ना है, राइट? यस सर। तो आप एल्किलीकरण करोगे या एसिटिलीकरण करोगे? एसिटिलीकरण। हाँ ठीक है ना, एक बार ही करना पड़ेगा ना। यस सर। चलो तो इसका मतलब एक बार करने के लिए एक सोडियम की जरूरत पड़ेगी, दो की? एक की। लाओ, अब आपकी मैकेनिज्म को समझा देता हूँ। ये है सर CH3 C डबल O CH H और C डबल O C2H5 एसिटो एसिटेट। एस्टर। इसकी अभिक्रिया पहले किससे करवा दी जाए? सोडियम एथोक्साइड से। सोडियम एथोक्साइड से कराएंगे तो ये क्या रिमूव कर देगा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में से यहाँ से H क्यों हटाई? क्योंकि ये सक्रिय मैथिलीन समूह प्रोटॉन आसानी से त्यागता है। अच्छा भैया, अब इसकी जगह H की जगह कौन आ गया? सोडियम। सोडियम आ गया C और C डबल O C2H5, राइट? यस सर। और ऊपर आपने बोला कि सर सोडियम जोड़ दो, जोड़ दिया? यस सर। अच्छा, अब आप दिमाग लगाओ कि आपको इस सोडियम की जगह एल्किल मैथिल एथिल लाना है या एसिटिल लाना है? एसिटिल। तो क्या करूं अब इसका? एसिटिलीकरण। लाओ, तो एसिटिलीकरण किससे करवाना पड़ेगा? CH3 एसिटिल क्लोराइड से।
लाओ भाई एसिटिलीकरण करा दिया, तो एसिटिलीकरण कराने का, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, ये Cl और ये Na मिल करके क्या रिमूव करेंगे? NaCl। NaCl। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, तो ये बना दिया गुड़िया CH3 COO CH3COO2S5, राइट। यस सर। और उसी के साथ में ऊपर कौन सा समूह आ गया अब इस कार्बन पे आपका? Sp3। एसिटो, जोड़ दिया। यस सर। अब आपको कीटोन बनाना है या अम्ल बनाना है? कीटोन। कीटोन का मतलब अम्लीय अपघटन कराऊं या क्षारीय? क्षारीय। क्षारीय अपघटन। एक बार जल से होगा या दो बार जल से होगा? एक बार। ये ले, एक बार लिख दिया, लिख दिया। यस सर। ये क्या रिमूव करेगा सबसे पहले यहाँ से? एथिल अल्कोहल। तो भैया एथिल अल्कोहल हो गया। यस सर। और बेटा क्या करेगा? CO2। लाओ ये CO2 रिमूव करेगा। अब बच्चे कुछ इस समूह को जोड़ के लिख दें। यस सर। ठीक है, ये बच गया आपका CH3COO और उसके साथ H, और ऊपर कौन सा ग्रुप है? एसिटो है ना, यस सर। तो COOCH3, और यहाँ पर क्या जुड़ गया जल का? H। अच्छा, अब ये बताओ ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। और ये वाला कौन सा है? कीटोन। अच्छा, कीटोन से अगला कार्बन, अल्फा। और इस कीटोन से भी अगला कार्बन, अल्फा। और ये वाला क्या कहलाया? बीटा। इस कीटोन के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाया? बीटा। तो आपका वही बीटा डाई कीटोन का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। समझ गए? यस सर। इस प्रकार से आप एसिटो एसिटिक एस्टर से बीटा डाई कीटोन का निर्माण कर सकते हो। किसका निर्माण कर सकते हो? बीटा डाई कीटोन का। क्लियर हो गया? यस सर। चलो एक नेक्स्ट स्टेप को बताते हैं। अब आता है एसिटो एसिटिक एस्टर से आपने क्या किया? बीटा डाई कीटोन बनाया। अब बीटा डाई कीटोन की बजाय मैं गामा डाई कीटोन बना रहा हूँ। कौन सा? गामा डाई कीटोन। गामा डाई कीटोन। लाओ जी, तो ये हो गया अपने पास में एसिटो एसिटिक एस्टर से गामा कीटोनिक, सॉरी गामा डाई कीटोन है ना। यस सर। तो पहले गामा डाई कीटोन की फॉर्मेशन लेते हैं। पहले गामा डाई होता क्या है? तो ये हो गया सर एसिटो एसिटिक एस्टर CH3CO CH2COOC2H5, इससे तो बनाना है ना। अच्छा, यस सर। किसकी फॉर्मेशन करनी है? वो अपने पास में बीटा डाई कीटोन की करनी है या गामा की करनी है? गामा की। गामा। आशीष, यस सर। अच्छा तो बेटा ये बताओ अपने पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये स्ट्रक्चर किसकी है? एसिड टू एसिटिक एस्टर की। अच्छा, उससे आप लोगों को किसकी फॉर्मेशन करनी है? गामा डाइकीटोन की। गामा डाई कीटोन की करनी है। करें? यस सर। तो COO समूह को क्या बोल दिया? कार्बिन। कार्बोनिल। क्या बोला? कार्बोनिल। अच्छा, एक H जोड़ा तो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। इधर जोड़ा तो एल्डिहाइड, CH3 जोड़ा तो एसिटाइड, और ये जोड़ा था तो एसीटोन कीटोन बन गया। कीटोन बन गया।
अच्छा, अब मैं इसको शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन क्या कहलाया? अल्फा कार्बन। अल्फा। और उससे अगला वाला? बीटा। और उससे अगले वाला? गामा। गामा। और गामा पे क्या बनाना है? कौन सा, कीटोन या एल्डिहाइड? कीटोन। कीटोन। तो COO हो गया। यस सर। कीटोन बन गया ना? बन गया सर। ठीक है भैया। अब ये बताओ, अगर मान लीजिए मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करता हूँ, ये कीटोन मानता हूँ, तो ये वाला क्या कहलाया? अल्फा कार्बन। ये वाला? बीटा। और ये? गामा। ये दोनों के दोनों कीटोन कहाँ पर है? बीटा पे है या फिर गामा पे है? गामा पोजीशन पे। तो ये कहलाए कौन से? गामा डाई कीटोन, राइट? यस सर। क्या कहलाए ये? गामा डाई कीटोन। गामा डाई कीटोन, है ना? अब इसमें थोड़ा सा ये रिएक्शन हटके हो जाती है, अलग हो जाती है। इसमें क्या है, बीच में देखो ये सिमेट्रिकल है, राइट? अब ये क्या होता है कि ये यस सर। आपके पास में एसिटो एसिटिक एसिड के दो अणु आपस में सहयोग करते हैं। कितने अणु सहयोग करते हैं? दो अणु। दो अणु करते हैं, और दो अणु सहयोग करने के बाद में आपका गामा डाई कीटोन बनाते हैं। सब बताओ कैसे, वो सुनो। तो सबसे पहले लिखा मैंने एसिटो एसिटिक एस्टर, तो CH3COO, OC2H5। एसिटो एसिटिक एस्टर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। स्पीकर को नजदीक लाओ। इसकी अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में करा दी जाए? सोडियम लवण की उपस्थिति में। सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। लेकिन इसके कितने मोल से कराई जाए? 2 मोल से। और इसके भी कितने मोल लिए जाएं? 2। तो ये H और ये आपका अपने पास में क्या, एथोक्साइड, एल्कोहल। ये क्या निकाल देगा? दो मोलिक्यूल एल्कोहल के। निकाल दिया। यस सर। और ये बन जाएगा सर क्या आपका? सोडियम लवण। देखो, CH3COO, CH3COO, OC2H5, और उसके नीचे क्या आ गए अपने पास में? सोडियम। सोडियम आ गया, ठीक है। कितने अणु है ये? 2 अणु। 2 अणु। दो। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, ठीक है ना? देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, देखना। ये CH3COO, CH2H5, एक तो ये लिख लिया। हो गया? हो गया। सोडियम और लिखो सर इसका। लो भाई, ये ले लिख दिया बस। ऐसे ही दूसरा अणु लिख लिया, यस सर। CH और इसी के साथ में ये आपका लिख दिया सोडियम, बस। और COO, OC2H5, क्लियर? यस सर। कितने अणु ले लिए? एक या दो? 2 अणु। अब इस दो अणुओं की अभिक्रिया पहले की स्टेप इसमें चेंज हो गई। किससे करवाओ पहले? आयोडाइड से। आयोडीन से करवाओ। तो ये आपके पास में क्या निकल जाएगा? सोडियम में आयोडाइड। आयोडाइड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यस सर। बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3COOCH, COOC2H5, and then CH3COOC2H5 और COO, और ये CH3 हो गया। हो गया सर।
अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड से हमें कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि किससे करवानी पड़ी थी? आयोडीन से, राइट। आयोडीन से। यस अब सर। हमें कीटोन बनाना है, गामा कीटोन बनाने ना। यस सर। अब मैं इसका क्या करता हूँ, वही क्षारीय माध्यम में अपघटन करा रहा हूँ। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में अपघटन। क्षारीय माध्यम का मतलब एक के पास एक जल आएगा, तो देखो ये आ गया HOH, राइट। यस सर। HOH, क्लियर हो गया? हो गया सर। ये बताओ, ये तो क्या निकल जाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल निकल गया, एथिल एल्कोहल है। इसी के साथ में ये आपके पास में क्या रिमूव हो जाएगा? CO2। इसी प्रकार नीचे से ये क्या रिमूव हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। और क्या निकल जाएगा? CO2। अच्छा, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ये H इसके पास जुड़ेगा तो CH2 बन जाएगा, हाँ, और ये से जुड़ेगा तो CH2 बन जाएगा। बन जाएगा। यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, क्या बन गया? CH3, उसके बाद ये लिखा COO, फिर ये लिखा CH2, फिर ये बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या बन गया आपका? CH2। CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3। हो गया। अब ये बताओ अपने पास, यस सर। ये कीटोन और ये भी, कीटोन। ये अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा और ये गामा कीटोन। दोनों के दोनों किस स्थिति पे? गामा पे है या नहीं है? यस सर। एक कीटोन है, दो है? 2 कीटोन। अच्छा, तो ये कहलाया गामा डाई कीटोन। क्लियर हो गया? हो गया सर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज क्या पढ़ा? एसीटो एसिटिक एस्टर से कीटोनों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हो। क्लियर? यस सर। चलो, और कोई? प्रियंका समझ में आ गया बेटा? प्रियंका, पूजा, विशाल, निकिता, उत्तम, कविता, कृष्ण, वंशिका, कोई भी बच्चा जिसको नहीं आया तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। चलो ठीक है, तो